हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और देख ही रहे कि हर एक प्रश्न कितनी बार पेपर में रिपीट हुआ है। ये पूरा का पूरा पेपर मैंने बना लिया है। मैं इससे रिलेटेड सारे प्रश्न को, ये सारे के सारे इसमें 10 प्रश्न हैं जो कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक लॉन्ग में भी पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आपको पता ही कि एनसीईआरटी का बुक है, इस बुक के भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। ये जो वीडियो होगा 2 भागों में होगा, दोनों भाग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो पहला प्रश्न है, चलो समझते हैं। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर पाई। तो हमें प्रूव्ड करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा। ये हमें प्रूव्ड करना है। तो प्रश्न तो समझ चुके होंगे। अब चलो प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रश्न को लिख देना है। तो प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में वैल्यू आपका है tan इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स अल्फा प्लस में tan इनवर्स बीटा प्लस में tan इनवर्स गामा बराबर में यहाँ पर लिखा है पाई लिखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हम फार्मूले को चेंज करेंगे। देखो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस में tan इनवर्स बी प्लस में tan इनवर्स सी। फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए बी सी बटे में 1 माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में ए सी। ये फार्मूला होता है। मैं हर एक सवाल के साथ में फार्मूले को ज़रूर बताऊंगा और फार्मूला आपको लिख भी लेना है। तो सवाल को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पर अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा पूरे के बटे में 1 माइनस में अल्फ़ा बीटा माइनस में बीटा गामा माइनस में गामा अल्फ़ा बराबर में यहाँ पर हो जाएगा पाई हो जाएगा। हम करेंगे क्या, tan पाई को इस साइड भेजेंगे तो 1 प्लस में अल्फ़ा बीटा गामा माइनस में यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा पूरे के बटे में 1 माइनस में अल्फ़ा बीटा माइनस में बीटा गामा माइनस में गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा हो जाएगा बराबर में यहाँ पर हो जाएगा tan पाई हो जाएगा। tan 180 अंश का मान कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं tan 180 अंश का जो मान है वो हो जाएगा 0 बटे में 1। ठीक है, मतलब होता तो 0 है पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 1 में 0 से भाग करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा पूरे के बटे में 1 माइनस में अल्फ़ा बीटा माइनस में बीटा गामा माइनस में गामा अल्फ़ा बराबर में यहाँ पर लिखा है tan पाई का मान हमने कहा 0, तो यहाँ पर आपको 0 बटे में 1 लिख देना है। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में गामा माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा। ये पूरा पद इधर 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर अल्फ़ा बीटा गामा को माइनस से इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस में और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न अगर समझ में आ गया है तो अब छोटे छोटे प्रश्नों को समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो अगला प्रश्न है, देखो ये वाला प्रश्न देखो कितनी बार आया। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न रिपीट हुआ है 2013, 14, 17, 19, 21 और 23 में। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, लिखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे हल करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न में आपका लिखा है कि tan इनवर्स यहाँ पे 2x प्लस में tan इनवर्स 3x बराबर में पाई बाई 4। आपको निकालना क्या है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस में b
बटे में 1 माइनस में ए बी। ठीक है, ये आपको फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे 2x, यहाँ पर 3x, देखो ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे 3x, बटे में 1 माइनस में 2x गुणे में 3x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई बाई में 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है टेन इनवर्स, 3 में 2 जोड़ेंगे 5x, और 1 माइनस में 3 दूना 6 x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 5x, 1 माइनस में 6x का स्क्वायर, टेन इनवर्स को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा 10 पाई बाई में 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5x, 1 माइनस में 6x स्क्वायर, 10 पाई बाई 4, 45 अंश का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x को 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 5x, 1 माइनस 6 को इधर गुणा करेंगे तो 1 माइनस में 6 x का स्क्वायर हो जाएगा, -6 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 6 x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5x है, और यहाँ पे +1 को इस साइड भेजेंगे, -1 बराबर हो जाएगा 0। 6 को 1 में गुणा करेंगे आ जाएगा 6, मतलब हमें 2 नंबर लेने हैं, गुणा जोड़ने पर 5 और या घटाने पर 5 और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो हो जाएगा 6x का घात 2, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 6x, माइनस में 1x, माइनस में 1 बराबर 0। 6 में से 1 घटा देंगे 5, 6 कम 6 हो जाएगा। यहाँ से 6x करेंगे कॉमन तो x प्लस में 1 हो जाएगा, -1 करेंगे कॉमन तो x माइनस माइनस से प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में 6x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। +1 को इस साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, -1 को इस साइड भेजेंगे +1, 6 गुणनफल में है तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में, मतलब आपका जो उत्तर आ जाएगा आपको लिख देना है -1 और 1/6, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। देखो टेन इनवर्स x, यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y का फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस में y बटे में 1 माइनस में xy होता है। अगर टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y की बात की जाए तो फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस में y और बटे में 1 प्लस में xy हो जाएगा। अब ये दोनों फार्मूले हमने क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों के दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड अधिकतम सवाल आपको पेपर में मिल जाएंगे। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17। ठीक है, देखो कितनी बार ये सवाल रिपीट हुआ है, 15, 17, 19, 21 और 2023 में। करना क्या आपको, सबसे पहला चीज यहाँ पर देखो 2 लिखा है। अगर टेन इनवर्स अकेला होता तो फार्मूला तो हम लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर 2 टेन इनवर्स लिखा है तो पहले इसको हम तोड़ेंगे। फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला है 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2x बटे में 1 माइनस में x का स्क्वायर। इस फार्मूले में सबसे पहले हम तोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे 2 x की जगह पर 1/2 हो जाएगा, बटे में 1 माइनस x की जगह पर 1/2 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स हो जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे 1 हो जाएगा, 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, टेन इनवर्स 1/7 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेन इनवर्स लिखना है 1 में, इसको इधर हल करेंगे 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3/4, प्लस में हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखना है टेन इनवर्स, इसे पलट देंगे 4/3 हो जाएगा, प्लस में टेन इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, अभी अभी हमने बताया टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस में xy। तो इस फार्मूले को यहाँ पर लगा देंगे, हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3
प्लस 1/7 पूरे के बटे में 1 माइनस में 4/3 गुणे में आपका हो जाएगा 1/7। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 7 चौको 28 प्लस में 3 एकम 3, नीचे 7 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 21। 1 माइनस में 4 एकम 4, नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिका 21। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 28 में 3 जोड़ देंगे 31 और बटे में आपका हो जाएगा 21। 21 एकम 21 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 17/21। 21 से 21 काट देंगे, आ जाएगा tan इनवर्स 31/17 और यही तो आपको प्रूव्ड करना था। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो ये प्रश्न भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं आपके कुछ अगला जो प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो प्रश्न तो आप समझ गए होंगे, तो चलो प्रश्न को हम लिख लेते हैं। प्रश्न आपका लिखा है, अगला जो प्रश्न है लिखा है tan इनवर्स यहाँ पर 1 प्लस में कॉस इनवर्स -1/2 प्लस में साइन इनवर्स -1/2। आपको करना क्या है, इसका मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 1 कितने अंश का मान होता है, तो 1 जो होता है वो tan 45 अंश का मान होता है और 45 अंश को हम लिख सकते हैं π/4। कैसे लिखते हैं, तो 45 गुणे π/180, 45 चौको 180 आपका हो जाएगा π/4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखो क्या लिखा है -1/2। कॉस आपको पता है कॉस 1/2 कितने का मान होता है, 1/2 होता है वो कॉस 60 अंश का मान है। लेकिन यहाँ पर अगर कॉस का वैल्यू देखो, सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू अगर माइनस में होगा तब इसे आपको प्लस में चेंज करना पड़ेगा। अब कॉस -1/2 कितने का मान होता है, कॉस 1/2 अगर माइनस में दिया है तो ये मान होता है कॉस 60 का दुगुना कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 60 का दुगुना कितना 120, तो ये मान हो जाएगा 120 अंश का। प्लस में यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 1/2 30 अंश का होता है, तो यहाँ पे साइन 30 अंश माइनस लगा है तो माइनस हम लगा देंगे। यहाँ tan से tan कट जाएगा, आ जाएगा π/4। यहाँ cos से cos कट जाएगा 120 अंश, इसको पाई में चेंज करेंगे रेडियन में तो π/180। यहाँ प्लस देखो साइन से साइन कट जाएगा, माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश गुणे में हो जाएगा π/180 हो जाएगा। इसे काट देंगे, 60 दूना 120, 60 तिया 180, 30 कम 30 और 30 छक्का 180 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा π/4 प्लस में 2π/3 माइनस में π/6 हो जाएगा। इन सब का अगर हम गुणनखंड करेंगे 4 3 6 का अगर लासा निकालेंगे तो आ जाएगा 12। 4 को 12 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 4 तिया 12, 3 को पाई में गुणा करेंगे हो जाएगा 3 पाई। प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 को अगर 12 में भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 को 2 में गुणा करेंगे तो 8 पाई। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 6 को 12 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 को पाई में गुणा करेंगे हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे 11 पाई, माइनस में यहाँ पे 2 पाई, बटे में हो जाएगा 12। 11 में से 2 घटा देंगे हो जाएगा 9 पाई, बटे में 12। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 12 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 3π/4, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। ठीक है, 4 नंबर तक हम बता चुके हैं। आपका 5वां प्रश्न है tan इनवर्स cos x माइनस में sin x पूरे के बटे में cos x प्लस में sin x। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2013, 17, 23 और 2019 में आ चुका है। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में cos x से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा cos x के बटे में हो जाएगा cos x माइनस में sin x के बटे में हो जाएगा cos x, पूरे के बटे में हो जाएगा cos x
यहाँ पे बटे में कॉस एक्स प्लस में यहाँ पे साइन एक्स बटे में यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, हो जाएगा आपका टेन इनवर्स यहाँ 1, यहाँ माइनस में साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन एक्स, यहाँ पर भी 1 साइन बटे कॉस हो जाएगा प्लस में यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे इसको टेन इनवर्स 1 कितने का मान होता है, तो ये होता है टेन 45 का, टेन पाई बाई 4 यहाँ पे टेन एक्स, 1 प्लस में यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा गुणे में 1, और 1 को हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह पे टेन पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि टेन पाई बाई 4 का जो मान होता है वो होता है 1, 45 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको दिख रहा है, कौन सा फार्मूला? आपको सोचना भी नहीं है, अगर यहाँ पर माइनस लगा है ना तब आप समझ जाइए ये टेन ए माइनस बी का फार्मूला है। ए की जगह पे पाई बाई 4 और बी की जगह पे यक्स लिखा है, तो यक्स यहाँ पर हो जाएगा, टेन से टेन कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस यक्स, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न भी समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो जो आपका अगला प्रश्न है इसमें लिखा है, छोटे प्रश्न है लेकिन मैं इसको एनसीईआरटी का जो बुक है इसमें ये प्रश्न दिया गया है। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाला प्रश्न भी एक बार आया है, एक दो बार। टेन इनवर्स यहाँ पे लिखा है कॉस एक्स और पूरे के बट्टे में लिखा है 1 माइनस में साइन एक्स। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? यहाँ पर लिखा है टेन इनवर्स, यहाँ पर लिखा है कॉस एक्स और बट्टे में लिखा है 1 माइनस में साइन एक्स। देखो करना क्या, सबसे पहली चीज़ आपको फार्मूले पता होना चाहिए। कॉस एक्स का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2। अगर साइन एक्स की बात कीजिए तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई में 2 और कॉस एक्स बाई में 2। ठीक है, फार्मूले तो बहुत है लेकिन ये दोनों फार्मूले यहाँ पर प्रयोग होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स कॉस एक्स की जगह पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई में 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2। 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई में 2। इतना तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई में 2 और दूसरे ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई में 2 माइनस में साइन एक्स बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, ठीक है, किसका फार्मूला? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। होगा क्या? देखो यहाँ पर एक पद से एक पद यहाँ पर कट जाएगा, आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस में हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 पूरे के बटे में कॉस एक्स बाई 2 माइनस में यहाँ पे साइन एक्स बाई में 2 हो जाएगा। अभी कहानी जैसे सेम ऊपर थी वही कहानी फिर से हो गई। आपको लिखना है कि अंश व हर में कॉस एक्स बाई 2 से भाग करने पर। ठीक है, जैसे हमने अगले सवाल में किया था सेम वही रूल यहाँ पर भी अपनाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 बटे में आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, यहाँ भी बटे में कॉस एक्स बाई 2 पूरे के बटे में आपका हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 बटे में कॉस एक्स बाई 2 माइनस में साइन एक्स बाई 2 बटे में कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस में प्लस हो जाएगा साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन एक्स बाई में 2, नीचे 1 माइनस में साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन एक्स बाई में 2। इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 की जगह पे टेन पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस में यहाँ पे टेन एक्स बाई में 2 बटे में 1 माइनस में हो जाएगा टेन एक्स बाई में 2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा टेन पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना। यहाँ फिर से फार्मूला टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस में टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, आप लिखोगे टेन इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे टेन, फार्मूला हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस में एक्स बाई में 2।
ये 10 से 10 कट जाएगा, आ जाएगा π/4 प्लस में x/2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो ये वाला प्रश्न है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न, 1 नंबर में पूछा गया tan इनवर्स √1 माइनस में cos x और 1 प्लस में cos x। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहला काम यहाँ पे प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में लिखा है tan इनवर्स √ में 1 माइनस में यहाँ पे cos x और बटे में 1 प्लस में cos x लिखा गया। अब देखो सबसे पहली चीज़ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ फार्मूला आपको आना ही चाहिए। cos x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस में साइन स्क्वायर x/2। एक फार्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x/2। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1। ये 3 फार्मूले होते हैं और तीनों फार्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे tan इनवर्स, यहाँ ब्रेकर लगाओगे, √ लगाओगे 1 माइनस में। अब इन तीनों में से कौन सा फार्मूला रखना है? ये तो रखना ही नहीं है, आपको ऐसा फार्मूला रखना है कि ये 1 कट जाना चाहिए। 1 कब कटेगा? देखो 1 है प्लस में, तो हम कौन सा वाला वैल्यू रखें इसमें कि ये माइनस में आ जाए, तो ये वाला वैल्यू रखेंगे। तो हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में 1 प्लस में cos x की जगह पे ये वाला फार्मूला रखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा √ में 1 माइनस 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, ब्रैकेट को कर देंगे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स √ में हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे में 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स √ में साइन बटे cos को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा tan x/2, 10 से 10 कट जाएगा, आ जाएगा x/2 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड आपका जो अगला प्रश्न है देखो, प्रश्न नंबर ये जो पहला प्रश्न नंबर 14 लिखा है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में देखो लिखा है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर यहाँ पे 1, हमें x का मान निकालना है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न में लिखा है यहाँ पे साइन और यहाँ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस में यहाँ पे कॉस इनवर्स x बराबर में 1 लिखा है। हमें x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम साइन को हम इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, यहाँ पे कॉस इनवर्स x, यहाँ पे साइन को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, यहाँ पे कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 कितने अंश का मान होता है? साइन 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x, साइन से साइन तो कट ही जाएगा, आ जाएगा π/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 π/2 प्लस को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा माइनस में कॉस इनवर्स x हो जाएगा। एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स x को रोक लेते हैं तो हो जाएगा π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर देखो यही वैल्यू तो लिखी है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 बराबर में साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, x बराबर 1/5 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? तो एक प्रश्न और हम यहाँ पर करते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है देखो ये प्रश्न, इसके बाद भी अभी भी देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न बचे हैं। इन सारे प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। लिखा है tan इनवर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगला जो आपका प्रश्न है tan इनवर्स ब्रैकेट में आपका लिखा गया है 3
ए का स्क्वायर एक्स माइनस में यक्स का क्यूब, यहाँ पर ए का क्यूब माइनस में 3 ए यक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न आपका लिखा गया है। सबसे पहला काम है आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? तो आपको मानना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे यक्स है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए टेन थीटा। सवाल टेन थीटा का है तो ए टेन थीटा मान लेंगे। अब करेंगे क्या? सबसे पहला काम यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 3 ए का स्क्वायर, यहाँ पे यक्स लिखा है तो इसकी जगह पे ए टेन थीटा हो जाएगा, माइनस यक्स की जगह पे ए टेन थीटा पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, बटे में ए का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 ए एक्स की जगह पे ए टेन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट को यहाँ पर कर देंगे बंद। हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर को ए में गुणा करेंगे, ए का क्यूब यहाँ पे टेन थीटा माइनस में ए का क्यूब यहाँ पे टेन का क्यूब थीटा बटे में ए का क्यूब माइनस में 3 ए, इधर स्क्वायर करेंगे ए का स्क्वायर यहाँ पे टेन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 ए का एक्स स्क्वायर ही लिखा है। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 3 ए का क्यूब हो जाएगा टेन थीटा माइनस में ए का क्यूब टेन का क्यूब थीटा हो जाएगा, बटे में ए का क्यूब माइनस में ए को ए में गुणा करेंगे हो जाएगा 3 ए का क्यूब टेन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखो ए का क्यूब यहाँ भी है यहाँ भी है, ऊपर नीचे कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स ए का क्यूब करेंगे कॉमन तो हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस में टेन का क्यूब थीटा हो जाएगा। नीचे भी ए का क्यूब करेंगे कॉमन तो 1 माइनस में 3 टेन का स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस में टेन का क्यूब थीटा 1 माइनस में 3 टेन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये पूरा का पूरा फार्मूला है किसका? टेन यहाँ पर 3 थीटा का, टेन से टेन कट जाएगा आ जाएगा 3 थीटा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको पेपर में करना रहेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।